चलो हाँ, पाठ का नाम क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। और हम कहे थे परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है 8 या 10 नंबर का, है ना। सो निबंध कैसे लिखा जाता है इस पाठ के माध्यम से अच्छे से जान जाओगे। चलो, निबंध लेखन क्या है? निबंध लेखन अथवा निबंध लेखन के लिए पाठ तैयार करने की दिशा में कई बातें विचारणीय है। जब तुम निबंध लिखना शुरू करते हो किसी चीज़ पर, तो निबंध का पाठ तैयार करने के लिए, है ना, उसकी दिशा में कई बात क्या है? विचारणीय, यानी कई बात है जो सोचने वाला है, चिंतन करने वाला है, मनन करने वाला है। निबंध लेखन का सही ज्ञान नहीं होने के कारण, निबंध लिखने की सही ज्ञान नहीं होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में, किसके दिनों में? हम अंदाजे ही बोले थे और परीक्षा का भी नाम इसमें ले लिया है कि नहीं? छात्र परीक्षा के दिनों में संभावित प्रश्नों के लिए शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसा आत्मविश्वास की कमी के कारण तथा निबंध संबंधी प्रचारित धारणाओं की वजह से होता है ना। जैसे हमारे समाज में बहुत सारा कहावत है जो गलत चलता है, जैसे बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ये कहावत है। अब देखो ये कहावत कितना गलत है। अगर कोई काला है तो इसका मतलब उसका नज़र खराब है कि नहीं? तो इस प्रकार की और सी बहुत सारी कहावत है जो क्या है? गलत है। तो उसी प्रकार से निबंध के बारे में भी जो धारणा है कई गो हमारी गलत है। पाठ लेखक को स्पष्ट बता देना चाहिए, पाठ लेखक को यानी निबंध का पाठ लिखने वाले को स्पष्ट बता देना चाहिए, क्लियर बता देना चाहिए कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार में जितनी वस्तुएं हैं, सबसे पहले तुमको दिमाग में डाल देना चाहिए कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, सभी निबंध का विषय बन सकती है। वो सारी चीज़ें किसका विषय बन सकती हैं? निबंध का विषय बन सकता है, यानी उस पर निबंध लिखा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में आगामी प्रश्नों की कोई संभावना घोषित नहीं की जा सकती, और ऐसी स्थिति में कोई भी आगामी प्रश्नों की संभावना है जो घोषित नहीं किया जा सकता है। भ्रांत और निर्मूल धारणाओं को भी दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, जो भ्रांति पैदा करने वाली है ना, और जिसका कोई मूल नहीं है, कोई जड़ नहीं है ना, उन धारणाओं को भी दूर करने का क्या किया जाना चाहिए? प्रयत्न किया जाना चाहिए, कोशिश किया जाना चाहिए। क्योंकि अब तक हिंदी निबंध पर छात्र लेखकों द्वारा इतना अत्याचार किया गया है हिंदी निबंध लिखने में छात्रों के द्वारा भी, है ना, और शिक्षकों के द्वारा भी, तो वही कर रहा है छात्र लेखकों द्वारा, हिंदी निबंध पर छात्र लेखकों द्वारा, जो छात्र है ना, जो निबंध लिखते हैं, उनके द्वारा इतना अत्याचार किया गया, यानी इतना गलत तरीक़ा से निबंध लिखा गया है जितना किसी और लेखन पर नहीं। जैसे कविता कह लिखने के लिए कहानी कह लिखने के लिए, एकांकी कह लिखने के लिए, नाटक कह लिखने के लिए, तो इन सब पर इतना गलती नहीं करता है छात्र जितना किस पर करता है? निबंध पर गलती करता है। परिणाम स्वरूप परीक्षक पाठक ऐसे निबंधों को न तो आद्योपांत पढ़ पाते हैं और न छात्र लेखकों को अच्छे अंक ही मिल पाते हैं, और जिसके कारण जो है परीक्षक पाठक, है ना, जो परीक्षक होते हैं, कॉपी चेक करने वाले होते हैं, ऐसे निबंध को अंतिम तक नहीं पढ़ पाते हैं और न ही छात्रों को अच्छे अंक दे पाते हैं। क्यों? निबंध सही से नहीं लिखा होता है, इसके कारण। समझ गया? निबंध लिखने के समय यदि पढ़ने वाले का ध्यान रखा जाए, जब तुम निबंध लिख रहे हो उस समय उस निबंध को जो पढ़ेगा उसका ध्यान रखा जाए तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ क्या हो जाएगी? दूर हो सकती है।
जैसे भोज बनाते वक्त भोज खाने वालों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो बहुत सारी गलती क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अगर तुम ये सोच करके बनाते हो कि कैसनो में बना देती है, भोज खाए वाला तक खाइए लेती तो खतौ, आधा पर से आधे बिना खैले कथी कर देता हो, फेंक देता हो। तो इहो तू सोच के लिख के निबंध लिखे गए तो कॉपी भर दी, लिख दी कुछो मुछो, तो जो पढ़ने वाला होगा निबंध वो पूरा पढ़ पाएगा, ये आधे पर से क्या करेगा, छोड़ देगा। तो वही बात निबंध में भी है। इतनी सतर्कता और जागरूकता आ जाएगी कि अत्याचार करने की हिम्मत ही नहीं होगी। इतना सतर्कता आ जाएगा निबंध लिखने वालों में, यदि इसको ध्यान में रखें तो, कि निबंध में जो है अत्याचार करने की क्या है, हिम्मत ही नहीं होगी। क्योंकि वो सोचेगा कि अगर हम सही से नहीं लिखेंगे तो सामने वाला पढ़ेगा ही नहीं और नहीं अच्छे नंबर देगा। चूँकि बोलने और लिखने के समय, किसके समय, बोलने और लिखने के समय सुनने वाले और पढ़ने वाले का ख्याल तो हम रखते ही हैं, क्यों न हम निबंध लिखने के समय उस अज्ञात परीक्षक पाठक को ध्यान में रखें। यानी जिसको हम नहीं जानते हैं कि कौन हमारा कॉपी चेक करेगा, उसको क्या करें, ध्यान में रखें। बहुत कुछ के साथ वह एक आदमी भी है। बहुत कुछ के साथ क्या है, परीक्षक पाठक एक आदमी भी है ना। और उसे भी हमारी तरह अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें बुरी लगती होगी, और उसको भी जो चीज़ हमको बुरी लगती है बुरी लगती होगी, और जो चीज़ हमको अच्छा लगता है अच्छा लगता होगा। पिछले 23 वर्षों से मैं छात्रों से पूछता आ रहा हूँ। लेखक कराए कौन, जगदीश नारायण चौबे कराए। पिछले 23 वर्षों से मैं छात्रों से पूछता आ रहा हूँ कि क्या वे उत्तर लिखने के समय, क्या लिखने के समय, उत्तर लिखने के समय परीक्षक का जो पाठक है ध्यान रखते हैं। उत्तर लिखते समय परीक्षक का ध्यान रखते हैं, जो पाठक है उसका ध्यान रखते हैं। उत्तर में नहीं ही सुनता हूँ। पिछले 23 वर्ष से ये विद्यार्थी से पूछता है। कितने वर्षों से, 23 वर्षों से। ये कब की बात है, अभी से 23 वर्षों से ना, ये अपना समय के बात कर रहा है। जब से ये निबंध लिखना शुरू किया, चाहे पाठ 1939 में जन्म हुआ है ना, तो 1953 के आसपास से समझो ये पूछना शुरू किया होगा, समझ गया। तो यह जब विद्यार्थी से पूछते हैं कि उत्तर लिखते समय यानी निबंध लिखते समय जो पाठक है यानी जो परीक्षा की कॉपी चेक करने वाले हैं उसका ध्यान रखता है, तो कहता है नहीं। जैसे तुम परीक्षा में कॉपी प्रश्न उत्तर दे करके आते हो लिख करके, तो जब तुम उत्तर लिखते हो तो ये सोचते हो कि ये जो हम उत्तर लिख रहे हैं, जो पढ़ने वाला होगा, हमारा कॉपी चेक करने वाला होगा, उसके बारे में चेक करेगा। वो कैसे कॉपी चेक करेगा, सोचता है, नहीं सोचता है। कुछ आम इमली अचार खट्टा मीठा लिख करके चले आता है ना, आता है कि नहीं आता है, कभी सोचता ही नहीं है। फिर पाठक और लेखक के बीच सेतु कैसे बनेगा, और जब उसका ध्यान ही नहीं रखता है तो फिर पढ़ने वाले के बीच और लिखने वाले के बीच सेतु कैसे बनेगा, यानी पुल कैसे बनेगा, कनेक्शन कैसे बनेगा, है ना। जैसे देखो बच्चा सब अभी वही बात कर रहे हैं। जैसे तुम पढ़ने आया, हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ाते समय अगर हम तुम्हारा ध्यान ही न रखें तो तुम्हारे बीच कनेक्शन बन पाएगा पढ़ाई का, नहीं बन पाएगा। चाहे हम पढ़ा रहे हैं, तुम ही ध्यान नहीं रखेगा तो कनेक्शन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो वही कह रहा है। सबसे बड़ी भ्रांत धारणा पृष्ठ संख्या को लेकर है। सबसे बड़ी जो भ्रांत धारणा है ना, वो किसको लेकर है, पृष्ठ संख्या को लेकर है। पाठ लेखक इस निराधार प्रचार को निर्मूल करे। पाठ के जो लेखक है, निबंध के जो लेखक है, इस निराधार प्रचार को, है ना, निराधार, देखो निबंध कितना पृष्ठ संख्या में होना चाहिए, पेज में होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी 5 पन्ना में लिख देंगे तो तुम पढ़वे करेगा, और कोई ज़रूरी है हम आधे पन्ना में लिखेंगे तो तुम नहीं पढ़ेगा। वो अच्छा होना चाहिए। कई पृष्ठ में लिखा जाए ये ज़रूरी नहीं है, तुम अच्छे से लिखो ये ज़रूरी है। तुम अच्छे से कितनों लिखोगे तब पढ़ेगा, अच्छा से नहीं लिखेगा तो तुम तन को लिखेगा तब पढ़ेगा नहीं। जैसे देखो
हम तुमको कहेंगे निबंध 10 लाइन में लिखो, चाहे 10 पेज में लिखो, चाहे 5 पेज में लिखो, तो 5 पेज में तुम कुछ लिख देगा तो पढ़ेगा? हाँ, आज चाहे कहेंगे तुम आधे पन्ना में लिखो, आधे पन्ना में कुछ लिख देगा तो तुम पढ़ेगा? तो जब तुम अच्छा लिखा रहेगा तो कितनों पन्ना में हो, चाहे ज़्यादा में हो चाहे कम में हो, पढ़ने वाला पढ़ेगा, और नहीं लिखेगा तो नहीं पढ़ेगा। निबंध की कोई निर्धारित या निश्चित पृष्ठ संख्या नहीं है। निबंध लिखने के लिए कोई भी निर्धारित या निश्चित पृष्ठ संख्या नहीं है कि कितना पृष्ठ संख्या में लिखा जाना चाहिए। सच तो यह है कि निबंध के कलेवर, सच तो यह है कि निबंध के कलेवर, कौन चीज? कलेवर का अर्थ जानता है? कलाऊ। कौन चीज? कलाऊ न जाने छी? एगो है पनपियाई, एगो है कलाऊ। आज लोग पनपियाई को कहते हैं ब्रेकफास्ट, कलाऊ को कहते हैं भोजन दोपहर के। पहले चौरी में आदमी काम करते रहे तब पुरनिया सबसे पूछबे, पहिलका जे आदमी थे सबसे कहाँ जाइ छी, तो जन के रोटी उटी खाए जातू ना तो ओकरा कहतू पनपियाई पहुँचाबे जाइ छी, चाहे पनपियाई कराबे जाइ छी, है ना। आ दोपहर के खाना लेके जातू, 2 टाइम खाना लेके जाइ छै तो ओकरा कहतू कलाऊ लेके जाइ छी। हाँ, तो ओकरा पनपियाई कहै छै। 12 बजे हाँ, तो वही कह रहा है। सच तो यह है कि निबंध के कलेवर बढ़ने के साथ साथ, यानी कलाऊ बढ़ने के साथ साथ उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे प्रबंध, जैसे, है ना, प्रबंध, उसके बाद महानिबंध, उसके बाद शोध प्रबंध, उसके बाद शोध निबंध आदि। निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है। निबंध क्या है? विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है। देखो प्रश्न यहाँ पर एक आ सकता है परीक्षा में, निबंध क्या है? प्रश्न लिखो तो, हाँ, प्रश्न जहाँ पर जो लाइन आने वाला है, अच्छा हम अपने लिखा देंगे। प्रश्न यहाँ पर बनता है निबंध क्या है? निबंध क्या है? तो इसका आंसर लिख सकता है निबंध विचारों की, कौन चीज? निबंध, यानी तुम्हारे मन में जो विचार है, किसी के मन में जो विचार है, किसी लेखक के मन में जो विचार है ना, तो निबंध जो है विचारों की, उसी विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है। निबंध क्या है? विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति, यानी अच्छे ढंग से कहा गया अभिव्यक्ति है, प्रकटीकरण है। यानी हमारे मन में जो है उसी को तुम्हारे सामने अच्छे ढंग से कहे, प्रकट करे, बताए, अभिव्यक्त करे, तो उसी को कहते हैं निबंध। इसीलिए उसमें कसाव होगा, ढीलापन नहीं। इसीलिए निबंध में क्या होगा? कसाव होगा, ढीलापन नहीं। आकस्मिक लेकिन निरंतर प्रवाह नियोजन निबंध के लिए अनिवार्य है। आकस्मिक, देखो, अचानक, लेकिन निरंतर प्रवाह के लिए, निरंतर धारा प्रवाह के लिए निबंध के लिए क्या है? आकस्मिक लेकिन निरंतर प्रवाह, निबंध में निरंतर प्रवाह, लगातार प्रवाह क्या है? निबंध के लिए जरूरी है। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करता है तो थक जाता है। फिर चलो आगे बढ़ो। फ्रांसिस बेकन अथवा आचार्य शुक्ल के निबंध इसके प्रमाण है। छात्रों के निबंध प्रायः अनंत पृष्ठों के होते हैं। छात्रों का जो निबंध होता है वह प्रायः अनंत पृष्ठों का होता है। कितने पृष्ठों का होता है? अनंत पृष्ठों का होता है। अनंत पृष्ठों के होते हैं। कुछ अज्ञानतावश, और अनंत पृष्ठों का क्यों होता है? कुछ अज्ञानतावश होता है और कुछ स्पर्धावश, और कुछ स्पर्धावश यानी कंपटीशनवश। क्यों? सोचता है विद्यार्थी कि हम एक से ज़्यादा पन्ना में लिखेंगे, है ना। और कुछ किसके बस? अज्ञानतावश, उसको जानकारी नहीं रहता है कि निबंध कैसे लिखा जाता है। इसके कारण अज्ञानतावश, इसलिए वे यह मानते ही नहीं कि निबंध 10 पृष्ठों से कम का भी हो सकता है। अज्ञानतावश इसलिए कह सकते हैं कि निबंध लिखने वाले ये मानते ही नहीं
कि निबंध जो है 10 पृष्ठों से कम से भी कम का हो सकता है, 10 पृष्ठ से कम का भी हो सकता है। निबंध ये सोचता ही नहीं। निबंध का मतलब सब सोचता है कम से कम 5 पन्ना में होना चाहिए। कितने पन्ना में होना चाहिए? 5 पन्ना यानी 10 पृष्ठ। और स्पर्धा बस इसलिए और कंपटीशन इसलिए कि अमुक ने कागज़ लिया तो मैं भी क्यों न लूँ। और कंपटीशन ये करता है कि वो औरों कॉपी लेके लिखल के, कागज़ लेके लिखल के, तो हमहूँ कैला ना लिखूँ। परीक्षा में देखता है ना, कोई विद्यार्थी 1-2 कॉपी पन्ना घट जाता है तो मांगता है। अब तो ना मांगता होगा, बहुत कॉपी देता है, पहले मांगता था। तो वही विद्यार्थी सोचता है कि वो लेलकी तो हमहूँ ले। तो इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। अगर बातों को सुरुचिपूर्ण ढंग से कहने की कला आती हो, यानी सही ढंग से कहने की कला आती हो। सुरुचिपूर्ण ढंग से मतलब सुनने वाले को क्या लगे? अच्छा लगे, है ना, रस मिले, उसमें आनंद मिले। अगर इसकी कला आती हो तो निबंध अनेक पृष्ठों का भी हो सकता है और उसे पढ़ने में पाठक को आनंद भी आएगा तथा छात्रों को अंक भी बढ़िया मिलेंगे। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। जैसे अभी हम तुमको निबंध लिखने के लिए कहेंगे तो लिख सकता है। धियापुता में जैसे लेख लिखता था वैसे लिख देगा तो कौन पढ़ेगा? गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 1 पूँछ होते हैं। गाय 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 गाय, इतना गाय लगा उसके दिमाग में गाय घुस जाए। दिमाग में निबंध घुसना चाहिए। गाय 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 गाय। जैसे हम तुमको 50 बार कहेंगे मोहन यहाँ आया, मोहन समोसा लेकर गया, मोहन फिर खाया, मोहन फिर आया, मोहन फिर घर गया, फिर स्कूल से मोहन आया, फिर घर से स्कूल मोहन खेलने गया, मोहन फिर खेल करके आएगा, मोहन फिर घर पर खाया, फिर मोहन फिर सो गया, फिर मोहन कल उठा, फिर मोहन क्या गया? काम पर गया, मोहन ने फिर हल बैल निकाला, मोहन ने फिर पानी पिया। इतना मोहन 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 बोले सी। जबकि उसके नाम के बदले हम प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे निबंध लिखते हैं तो तुम्हारे नाम का 1000 बार नाम का प्रयोग करने से बेहतर है उसके जगह प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए। कहीं यह पर, कहीं वह पर, कहीं इसका, कहीं उसका, है ना। जैसे देखेंगे जैसे राधा खाना खाई, राधा फिर पानी पिया, राधा ने छिपा धोई, राधा ने प्लेट माजा, राधा फिर घर गई, राधा फिर टास्क बनाई। राधा 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 इतना नहीं बोल करके बोलेंगे राधा सुबह उठी, फिर वह नाश्ता करी, नाश्ता करके स्कूल गई। ये क्या हुआ? सुनने में थोड़ा अच्छा लगा। इसमें बार बार राधा का नाम नहीं प्रयोग किए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा बहुत होता कम है और यह बात मैं पिछले अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ। और अभी भी देखिएगा बहुत आदमी परीक्षा देने जाएगा तो इस प्रकार का निबंध लिखेगा कि पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। जब पढ़ने का मन ही नहीं करेगा तो ये बताओ नंबर देने का मन करेगा? नहीं ना करेगा। तो वही है, जब तुम काम ही नहीं करेगा तो रुपया देने का मन करेगा? काम अच्छा से करेगा तब ना। जैसे राधा राधा के बाद हम कैसे अच्छा बोले तो अच्छा लगा, थोड़ा लगा कि नहीं लगा? हाँ। निबंध पर जिस अत्याचार की बात मैं पहले कर चुका हूँ वह कई तरफ से होता है विषय प्रतिपादन के साथ। जैसे अगर हम भिंडी के शब्द का प्रयोग बार बार करें तो तुमको भिंडी 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 सुनते सुनते क्या हो जाएगा? भिंडी से नफरत हो जाएगा, है ना। तुमको कहेंगे आम खाएगा, आम खाएगा, आम खाएगा, आम खाएगा, बार बार आम खाते 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 क्या हो जाएगा? आम से नफरत नहीं हुआ लेकिन थोड़ी गए दूर कहते काम खाओ। तो वही है एक ही चीज़। जैसे निबंध लिखता है ना तो एक ही चीज़ को रट्टा मारता रहता है विद्यार्थी, है ना। विचार के पल्लवन के साथ, भाषा और शैली के साथ, जिसका नतीजा यह होता है कि हिंदी निबंध कैसा हो जाता है? नीरस हो जाता है, यानी उसको पढ़ने में कोई आनंद नहीं आता है। बोझिल हो जाता है, यानी मन न कर तो बोझ लग तुम, और उबाऊ हो जाता है, यानी उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। जैसे तुम चारों लोग देखो